यूसीसी जो भी ये कानून बने हैं ये भर्त्सना करने के योग्य हैं, क्योंकि ये कानून हमारे भारतीय संस्कृति को विकसित नहीं करने वाले बल्कि पतन की ओर हैं। अब लिव इन रिलेशन है, हम एक तरफ कहते हैं लव जिहाद, तो लिव इन रिलेशन में क्या ये क्या पक्का है कि लिव इन रिलेशन में कोई उसके विरोध में कोई नहीं उसके लिविंग में रहेगा? तो इस तरीके का जो रहना है नाजायज हमारी सभ्यता में माने जाते हैं। समाज में एक व्यवस्था बनाई गई है विवाह हमारी एक संस्कार 16वां संस्कार भी कहा गया हमारी भारतीय संस्कृति शास्त्रीय अनुसार। तो जब हम उस संस्कार का नहीं पालन करना चाह रहे हैं, अर्थात उस संस्कार को हम लाना ही नहीं उसको, और उसके विपरीत हम ये लिव इन रिलेशन को हम जब ले जाएंगे तो ना तो ये विवाह है ना, और ना ही इसका एक कोई प्रमाण ये है कि इसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं हमारी संस्कारों, क्योंकि वहाँ पे भी ना ही बच्चे भी नहीं करेंगे, लिव इन रिलेशन नहीं हो, कब रहेंगे कब तक रहेंगे ये भी पता नहीं है। तो ये अवैध संबंध जिसको कहते हैं, तो इन पर जो कानून बन रहे हैं, हम तो कहते हैं हमें बड़ा आशा था इनका कि बीजेपी हैं या ये जो केंद्र में बैठे हैं या जो हमारे ये प्रांतों में बैठे हुए हैं लोग, तो इनको ये कानूनों की तो खंडन करते हुए हमें इन सब बातों पर सुधार करना चाहिए, ना कि लाना। देवभूमि जैसे उत्तराखंड में हम हर प्रत्येक कहीं पे भी चले जाते हैं तो देवताओं के ही दर्शन होते हैं, अर्थात जहाँ पर हरितिमा है, गंगा है, जहाँ यमुना है, माँ सरस्वती है, वहाँ जहाँ संत हैं, जहाँ गुफाएं हैं, पर्ण कुटीर हैं, जहाँ पे देवालय हैं, जहाँ शिवालय हैं, जहाँ पे 4 धाम है, मतलब कण कण में देवभूमि है। इसलिए इस कानून की भर्त्सना करनी चाहिए, गंदगी समाज में नहीं आनी चाहिए। और हम बहुत उन्नति की बात करते हैं, पहले तो हम धरातल की उन्नति की हम विचार करें, तो इस पर सरकारों का हम विरोध हम भी करेंगे इस बात पर, और हम चाहते हैं जनता से, समाज से और हमारी उस मातृशक्ति से जो इस बात की भर्त्सना करके मैदान में आए, आंदोलन करें, केंद्र में करें और यहाँ प्रांतों में करें, ताकि इस पर सुधार हो और ये कानून हटाए जाएं। कौन कानून बनाने वाला है इस तरीके के, कौन पारित करने वाला है, क्यों, हमें क्या चाहिए, इससे क्या हमारा विकास होगा इन सब चीजों। तो इसके लिए ही हमें समाज से मेरा आग्रह है, मातृशक्ति से आग्रह, मैं भी प्रयास करती हूँ जहाँ तक हो, क्योंकि ये लव जिहाद जैसी भी चीजें आगे बढ़ती हैं फिर, है ना, फिर हर कोई श्रद्धा जैसे 36 टुकड़े होते हैं उनके, कौन रह रहा है लिव इन रिलेशन। अभी मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, हम पत्रकारों को बुला के कहा था कि जिस तरह से दिल्ली में साक्षी के इतने टुकड़े हुए, ऐसे कानून ऐसी चीजों को रोकने के लिए इस तरह का लिविंग रिलेशनशिप इसमें प्रावधान लेके आए हैं। नहीं, इससे लिव इन रिलेशन से नहीं रुकेगा श्रद्धा जैसे केसों को, हम विवाह की ओर बढ़े। पवित्र जो हमारे संस्कार भारतीय सनातन व्यवस्था में था 16वां संस्कार, हम उसको, जो हमारी आयु भी कहीं निर्धारित की गई थी कानून के आधार पर कि 18 और 21, तो हम उस पर ना जाकर उसके चलो बढ़ भी जाए, आजकल बच्चे पढ़ते हैं तो बढ़ने भले भी 25 तक, क्योंकि हमारी देखिए सनातन व्यवस्था 25 वर्ष की आयु तक विद्या अध्ययन के लिए कहा जाता है, अर्थात विद्यार्थी अपने ही माता पिता के साथ रह के विद्या का अध्ययन करें, तत्पश्चात गृहस्थ आश्रम। तो ये कानून बनाना चाहिए कि 25 वर्ष के बाद बच्चों की विवाह होना ही होना है, और नहीं तो ये ऐसे कानून पारित करने से अच्छा विवाह संस्कार के कानून पारित करें जिससे सुधार होगा। ये सरकारों को नहीं पता है क्या? सरकार जो चाहेगी अपने घरों में, हम कहते हैं उन्हीं सरकारों से अगर उनके घरों की बात करें, वो चाहेंगे कि मेरे बच्चे लिव इन रिलेशन में रहें, मेरे बच्चे शादी ब्याह ना हो, उनकी आगे वंश वृद्धि ना हो, क्या व्यवस्था चाहते हैं? तो ये हमें समझना पड़ेगा, हमें अंदर रियलाइज करना पड़ेगा। हम अपने ऊपर रख कर देखेंगे तो हमें उसका न्याय और निर्णय मिलेगा।